हेलो दोस्तों, मैं बाबूलाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बुनियाद क्लासेस पर। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने फोरियर सीरीज के क्वेश्चन सोल्व किए थे जो कि एक कंटिन्यूस फंक्शन के लिए था। अब हम फोरियर सीरीज सोल्व करेंगे वो है डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए। तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन आपको निकालनी है। तो इसके लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और समझते रहिए कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हम डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए कैसे निकालते हैं। आप देखिए कि फंक्शन जो है वो कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, जीरो पे ब्रेक हो रहा है। फंक्शन की वैल्यू आपको -पाई यूज करनी है अगर इंटरवल -पाई से जीरो है। फंक्शन की वैल्यू आपको x यूज करनी है अगर इंटरवल जीरो से पाई है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का पीरियड निकालेंगे और जो पीरियड निकलेगा वो कैसे निकालना है, सबसे लास्ट वैल्यू जो पाई है उसमें से आपने फर्स्ट वैल्यू को माइनस करना है। तो पाई में जैसे ही आपने -पाई किया तो पीरियड कितना बन गया आपके पास, 2 पाई बन गया। अब आपको जो फॉर्मूला लिखना है f(x) = a0/2 समेशन फ्रॉम 1 to infinity an cos n पाई x अपॉन में c, क्योंकि 2 पाई को आप किसके साथ कंपेयर करेंगे, 2c के साथ। यहाँ से जो c की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, पाई। जैसे ही आप यहाँ पाई रखेंगे प्लस में bn sin n पाई x अपॉन c का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पाई। इस पाई से ये पाई आप कैंसिल कर सकते हो। अब आप a0 निकालेंगे। a0 का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा 1/c का मतलब पाई इंटीग्रेशन -पाई टू जीरो, क्योंकि फंक्शन आपको ब्रेक करके दे रखा है तो आपने इसको भी ब्रेक करना है। -पाई टू जीरो f(x) * dx प्लस दूसरा इंटरवल है आपके पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई f(x) * dx। अब आप यूज करिए 1/पाई -पाई टू जीरो, f(x) की वैल्यू बताइए। -पाई से जीरो में f(x) की वैल्यू -पाई है तो यहाँ -पाई * dx आएगा। जीरो से लेकर पाई तक, जीरो से पाई में f(x) की वैल्यू क्या है आपके पास, x है। तो जैसे हम यहाँ पर x यूज करेंगे, अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। 1/पाई -पाई एक कांस्टेंट टर्म है और उसका इंटीग्रेशन अगर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो साथ में x लगेगा, -पाई x। लिमिट आप रखेंगे यहाँ पर -पाई से जीरो। x का इंटीग्रेशन जो बनेगा वो बनेगा x² और इसमें लिमिट रहेगी 0 से पाई। पहले आपको अपर लिमिट डालनी है और फिर आपको लोअर लिमिट डालनी है। तो पुट करिए 1/पाई, अपर लिमिट डालेंगे तो ये 0 बनेगा, माइनस ये 0 बना, और लोअर लिमिट डालेंगे तो माइनस का साइन आएगा और x की जगह पे जब आप -पाई डालेंगे, -पाई पहले से पड़ा है तो प्लस का क्या हो जाएगा, पाई²। इसमें पहले अपर लिमिट डालेंगे तो प्लस में बनेगा पाई²/2 और जब 0 डालेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0। सोल्व करने पर 1/पाई ये बना -पाई² प्लस पाई²/2। इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये बनेगा -2पाई² प्लस पाई² डिवाइडेड बाई 2। 1/पाई ये आ जाएगा -पाई²/2। तो आंसर आ गया -पाई/2। -पाई/2 जो आपके पास वैल्यू आई है -पाई/2, ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास, a0 की। अब हम an की वैल्यू निकालेंगे। अब आप an की वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू आपके पास आ गई a0 की। an की वैल्यू निकालने के लिए सिमिलरली आप लिखेंगे 1/c का मतलब पाई, इंटरवल लिखेंगे -पाई टू जीरो। f(x) कौन है, -पाई, इनटू में cos nx इंटू dx प्लस सेकेंड इंटरवल आपका है 0 से पाई। f(x) का काम करेगा यहाँ पर x इंटू में cos nx इंटू dx। 1/पाई, -पाई तो कांस्टेंट है, cos का इंटीग्रेशन जो बनेगा वो आपके पास आ गया sin nx डिवाइडेड बाई n। लिमिट रखेंगे यहाँ पर -पाई से 0 और
क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है, एक एक्स है अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्री है, तो आपको बाई पार्ट्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए और इसको सेकंड फंक्शन। तो बाई पार्ट्स फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट फंक्शन सेम, कोस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस इसका डेरिवेटिव एक्स का 1 और इसी का इंटीग्रेशन माइनस कोस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। आगे होगा नहीं क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। इसमें लिमिट क्या रखेंगे आप 0 से लेकर पाई। अब आपको पहले अपर लिमिट डालनी है साइन 0, अपर लिमिट में साइन 0 0 बनता है। जैसे ही आप यहाँ पर पाई डालेंगे तो ये भी क्या बनेगा 0, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसके अंदर पाई डालेंगे तो साइन एन पाई 0 बनता है, जब 0 डालेंगे तो भी 0 बनता है। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ प्लस, और बाहर है 1 बाई पाई, तो 1 बाई पाई एन स्क्वायर, वो एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहाँ पर बचा आपके पास सिर्फ कोस एन एक्स। कोस एन एक्स में जब पहले अपर लिमिट डालेंगे तो कोस एन पाई, और जब 0 डालेंगे तो कोस 0। ये बनेगा 1 अपॉन पाई एन स्क्वायर। कोस एन पाई जो बनता है वो माइनस 1 की पावर एन कोस एन पाई, और कोस 0 की वैल्यू क्या बनती है 1, तो ये वैल्यू बनेगी 1। ये जो आपने वैल्यू निकाली है, ये किसकी वैल्यू निकाली है आपने ए एन की, तो इसको भी हम राउंड में डाल देते हैं सर्कल में। ए एन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 अपॉन पाई एन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 1 रेज़ टू पावर एन माइनस एन। ये ए एन की वैल्यू है, ये ए नोट की वैल्यू है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बी एन की, तो सिमिलर बी एन के लिए प्रोसीड करेंगे। बी एन की वैल्यू निकालेंगे हम। पहले फॉर्मूला लिखिए, बी एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी, सी का मतलब यहाँ पर पाई है, इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा आपका माइनस पाई टू 0, ये इंटरवल एफ एक्स, और इसमें साइन आता है साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। बी एन में क्या आता है साइन। इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा 0 से पाई, एफ एक्स का काम कौन कर रहा है एक्स इंटू में साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको भी आपने इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन पाई, माइनस पाई तो कॉन्स्टेंट है, साइन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा माइनस कोस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन। इसमें लिमिट पुट करेंगे माइनस पाई से 0। अब क्योंकि यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो यूनिट टू भी लगाइए। फर्स्ट फंक्शन सेम, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस इसका डेरिवेटिव एक्स का 1 हो गया, और इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। आगे होगा नहीं क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, लिमिट 0 से पाई। अब इसमें पहले अपर लिमिट डालते हैं 1 अपॉन पाई, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस पाई बाई एन। जैसे ही आप अपर लिमिट डालेंगे कोस 0 1 हो गया, माइनस कोस एन पाई जो बनेगा वो माइनस 1 की पावर एन बनेगा। यहाँ पर जब हम पाई डालेंगे तो ये बनेगा आपके पास माइनस पाई बटा में एन माइनस 1 की पावर एन, और जैसे ही आप 0 डालोगे यहाँ 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ पर पाई डालेंगे तो 0, 0 डालेंगे तो 0, तो सिर्फ आपके पास यही टर्म आएगी। अब इसमें से देखिए जरा, ये एक टर्म है ये दूसरी टर्म है, दोनों में से क्या कॉमन निकलता है। पाई कॉमन निकाल के आप इससे कैंसिल कर सकते हैं। आपको यहाँ से एन भी कॉमन निकाल लेना पड़ेगा, तो बी एन की वैल्यू आएगी 1 बाई एन। अब ये बताइए, ये वैल्यू तो 1 है, माइनस 1 की एन नेगेटिव है, माइनस 1 की एन नेगेटिव है, तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ माइनस 1 की पावर एन। ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई बी एन की। आपने ए नोट निकाल दिया, आपने ए एन निकाल दिया, और आपने क्या निकाल दिया बी एन। अब इन तीनों वैल्यू को आपको इस सीरीज में डालना है ताकि वहां से क्या निकल जाए आपके पास एफ एक्स निकल जाए। तो अब मैं इसको पुट करता हूं, इन तीनों वैल्यू को हम इस सीरीज में पुट करेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या बना ए नोट बाई 2, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा माइनस पाई बाई 4 प्लस समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ए एन की जगह पे हम ये वाले वैल्यू डालेंगे 1 अपॉन पाई
एन स्क्वेयर माइनस 1 रेज टू पावर एन माइनस 1, एन की वैल्यू डाल दी, इंटू में क्या आएगा कोस एन एक्स। अब आपको बी एन की वैल्यू डालनी है, ये वाली बी एन की वैल्यू मैंने लिखी 1/n 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 1 की पावर एन, और इसके इंटू में कौन है साइन एन एक्स, ये आपके पास क्या आ जाएगा साइन एन एक्स। ये जो चीज मैंने बनाई है, ये जो एक्सप्रेशन मैंने बनाई है, इसी को फोरियर सीरीज बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हमने निकाल दी है। अब क्योंकि हमें ये भी रिड्यूस करना है, हमें क्या रिड्यूस करना है 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर, इन सब का जो सम है वो कितना आना चाहिए पाई स्क्वायर बाई 8। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सपेंशन को लगभग 3 से 4 टर्म तक खोलना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें x की कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसके लिए सिर्फ आपके पास 1 बचे ऊपर, और आपका आंसर क्या दे पाई स्क्वायर बाई 8। तो अब हम क्या करते हैं एक्सपेंशन खोलते हैं, एक्सपेंशन खोलते हैं हम एक्सपेंशन खोलिए जरा इसको। fx तो यही रहेगा -π/4, पहले n की जगह पे आप 1 डालिए, जैसे ही आप इसमें n को 1 डालेंगे तो ये बनेगा आपके पास 1/π 1 स्क्वायर -1 की पावर 1 -1, टोटल वैल्यू कितनी बनी -2 इंटू में कोस x। अब यहाँ पर n को 1 डालेंगे 1/1 -1 की पावर 1 कितना बना -1 और माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इंटू में कितना आ जाएगा साइन x। ये तो मैंने 1 के लिए खोल दिया। सिमिलरली मैं इसको 2 के लिए खोलता हूँ 1/2 स्क्वायर, क्योंकि n की जगह पे 2 डालना आपको, -1 की पावर 2 1 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, तो ये एक्सपेंशन सारी क्या बन गई 0। तो इसको आप हटा सकते हैं, ये 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप 2 डालेंगे 1/2 -1 की पावर 2 प्लस का 1 1 माइनस 2 माइनस का 1 इंटू में साइन ऑफ 2x। अब आपको इस एक्सपेंशन में क्या डालना है 3 डालना है। n की जगह पे जैसे मैं 3 डालूंगा तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर मैं 3 डालूंगा -1 की पावर 3 -1 और -1 -2, यहाँ पर आ जाएगा cos 3x, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी cos 2x क्योंकि ये 0 बन गया, प्लस 1/3 क्योंकि आप 3 डाल रहे हो 1 -1 की पावर 3 -1, तो माइनस और माइनस प्लस 1 + 2 3, तो ये वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी इंटू में साइन ऑफ 3x। सिमिलरली आप 4 डाल सकते हैं 5 डाल सकते हैं। अब आप चेक करिए इसके अंदर क्या हुआ, fx की वैल्यू हमारे पास आ गई है, fx की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अभी fx को fx ही रहने दीजिए, ये वैल्यू बनेगी, आपको चाहिए क्या 1/1 स्क्वायर चाहिए 1/3 स्क्वायर चाहिए, मतलब आपको ये एक्सपेंशन नहीं चाहिए 1/1 1/2। तो f0 की वैल्यू कितनी आई आपके पास -π/2, इसको आपने सेम रखा, प्लस आप x को यहाँ 0 डालेंगे cos 0 कितना हो गया 1, तो ये बना आपके पास 1/π 1/1 स्क्वायर -2। यहाँ पर जब 0 डालेंगे तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ ये टर्म तो आपकी 0 ही बन गई, साइन 0 0 बना, ये भी खत्म हो गई। यहाँ पर आप x को 0 डालेंगे cos 0 1 बना, तो ये आ गया 1/π 1/3 स्क्वायर -2, cos 0 1 हो गया, साइन 0 कितना बन गया 0। ऐसे ही आपको 5 के लिए टर्म निकलेगी, 5 के लिए टर्म आएगी 1/π 1/5 स्क्वायर -2 एंड सो ऑन। अब ये जो माइनस का π/4 है, इसको जब इक्वल के इधर लाएंगे तो ये प्लस का π/4 बन जाएगा π/4। इस इनमें से क्या टर्म कॉमन निकल रही है -2/π को हम कॉमन निकाल सकते हैं, ये बनेगा 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन। -π/2 प्लस π/4 एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 4 एलसीएम आया, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का पाई -2/π, यहाँ पर बना 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन।
अब क्योंकि आपको आंसर तो ये चाहिए, इसकी एक्सप्रेशन आपको चाहिए, तो ये जो माइनस की टर्म मल्टीप्लाई में है ये इसके कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में। जैसे ये डिवाइड में जाएगी, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हो, पाई ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा पाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल्स टू 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की फोरियर सीरीज के लिए। फोरियर सीरीज आपको निकालनी है। फंक्शन आपको f(x) दे रखा है और ये कहां पर ब्रेक हो रहा है फंक्शन, पाई पे। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ये कहां पर, पाई पर। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इसी फंक्शन का पीरियड निकालेंगे। पीरियड कितना हुआ, लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, तो 2 पाई माइनस 0 कितना आ गया, 2 पाई। 2 पाई को आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, 2c के साथ, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई। तो जो आपका जनरल फॉर्मूला था f(x) वो है a0/2 समेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an cos n pi x डिवाइडेड बाय पाई। c की जगह पे पाई आ गया, ये इससे कैंसिल होगा, प्लस bn sin n pi x डिवाइडेड बाय c का मतलब यहाँ पर पाई है, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। a0 का जो फॉर्मूला निकलेगा वो होगा 1/c, c का मतलब पाई। क्योंकि ये फंक्शन ब्रेक करके दे रखा है आपको, तो इस इंटीग्रेशन को भी आपने ब्रेक करना है, 0 से पाई x इंटू में dx, और फिर पाई से लेकर कितना है, 2 पाई माइनस x इंटू dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, x का इंटीग्रेशन कितना हुआ, x²/2, इसमें लिमिट आप रखेंगे 0 से लेकर पाई तक। यहाँ पर 2 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन साथ में x लग जाएगा, और x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x²/2, इसमें लिमिट रखेंगे पाई से लेकर 2 पाई तक। पहले आप अपर लिमिट डालिए, अपर लिमिट डालेंगे तो यहाँ पर आएगा पाई²/2, और जैसे ही आप 0 डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0। यहाँ पर x की जगह पे पहले अपर लिमिट डालें, 2 पाई यहाँ पर है और 2 पाई पहले से पड़ा है, तो ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर जब आप 2 पाई डालेंगे तो 2 पाई का होल स्क्वायर कितना बनेगा, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, माइनस आपको लोअर लिमिट डालनी है, 2 पाई यहाँ पर है और आप इस x की जगह पे पाई रखेंगे तो ये बनेगा 2 पाई स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर x की जगह पे पाई रखेंगे तो ये बनेगा पाई²/2। अब इसको सोल्व कीजिए, 1/पाई, ये बना आपके पास पाई²/2, इस 2 से ये 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, प्लस में कितना आया 4 पाई स्क्वायर, माइनस में कितना आ गया 2 पाई स्क्वायर, माइनस में कितना आया 2 पाई स्क्वायर, और ये माइनस क्या होगा, प्लस, कितना आ गया पाई²/2। माइनस का 2 4, माइनस का और प्लस का 4, ये कैंसिल होगा, पाई² प्लस पाई², कितना बनेगा आपके पास, पाई², और इस पाई से इस पाई को काटोगे तो कितनी वैल्यू आ गई, पाई। तो कहने का मतलब a0 जो आपके पास आ गया वो कितना आ गया, पाई आ गया। a0 की वैल्यू कितनी आई आपके पास, पाई। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू किसकी निकालनी है, an की। तो an का फॉर्मूला लिखिए और उसको कैलकुलेट कीजिए। an में क्या होगा, an का फॉर्मूला जो आपके पास बनेगा वो बनेगा an इज इक्वल्स टू 1/c, c का मतलब पाई, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई तक, x, और an में क्या आता है, cos nx इंटू कितना हो गया dx, प्लस इंटीग्रेशन होगा पाई से लेकर 2 पाई, fx की जगह पे कौन आएगा, 2 पाई माइनस x, और साथ में क्या आ जाएगा cos nx इंटू में dx। अब ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो बाई पार्ट्स लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, इसमें भी इसको फर्स्ट माने इसको सेकंड माने, लगाइए फॉर्मूला, फर्स्ट को सेम रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन nx डिवाइडेड बाय n, माइनस x का डेरिवेटिव कितना हुआ 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस nx
डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। यहाँ पर जब आप लिमिट डालेंगे वो बनेगी 0 से लेकर पाई तक। इस इंटीग्रेशन को आपने सोल्व कर दिया, प्लस अब आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व कीजिए। फर्स्ट को सेम रखा, 2 पाई माइनस एक्स, कोस का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, माइनस इसका आपको करना है डेरिवेटिव। तो 2 पाई का डेरिवेटिव कितना होगा, 0 कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो -1, साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कोस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। इसकी लिमिट जो रहेगी वो पाई से लेकर 2 पाई तक। पहले अपर लिमिट डालिए इसमें 1/पाई। जैसे ही आप यहाँ पर पाई रखेंगे साइन एन पाई कितना बना 0, और आप जब 0 रखेंगे तो 0, तो ये तो कैंसिल होगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस 1/n स्क्वायर कांस्टेंट है। पहले अपर लिमिट डाले -1 की पावर n, क्योंकि कोस n पाई कितना होता है -1 की पावर n। जैसे ही आप 0 डालेंगे कोस 0 कितना हो जाएगा 1। ये हमने इसको सोल्व कर दिया। अब यहाँ आ जाए, पहले आप 2 पाई रखेंगे तो साइन 2n पाई भी 0 होता है और पाई पे भी 0 होता है, तो इसको तो खत्म कीजिए, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो -1/n स्क्वायर। अब इसमें पहले आप 2 पाई रखेंगे, कोस 2n पाई कितना हो गया 1, माइनस कोस n पाई कितना हो गया -1 की पावर n। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये जो माइनस है और यहाँ पर अंदर ले जाएंगे तो ये आपके पास प्लस बन जाएगा और ये क्या बनेगा माइनस। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस। तो ये वैल्यू आपके पास बनी 2/पाई n स्क्वायर, और अंदर आएगा -1 की पावर n -1, -1 की पावर n -1, और ये दोनों आपस में ऐड होकर ट्वाइस हो जाएंगे। तो ये जो वैल्यू आपने निकाली है, किसकी वैल्यू निकाली है आपने, an की। an की वैल्यू आ गई आपके पास और a0 की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, bn की। तो bn कैलकुलेट करेंगे अब हम। bn की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला वही रखेंगे। bn की वैल्यू क्या होगी, bn इज इक्वल्स टू 1/पाई, इंटीग्रेशन ब्रेक करेंगे 0 to पाई, fx कौन है x, bn निकाल रहे हैं तो साथ में क्या आएगा साइन nx इंटू dx, प्लस इंटीग्रेशन अब होगा पाई से लेकर 2 पाई। अब फंक्शन की वैल्यू क्या डालेंगे आप, 2 पाई माइनस एक्स इंटू में साइन nx इंटू dx। अब इसमें भी क्योंकि दो फंक्शन है तो u इंटू भी लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये बनेगा 1/पाई। फर्स्ट को सेम रखा, साइन का इंटीग्रेशन बताइए माइनस कोस nx डिवाइडेड बाई n, माइनस इसका डेरिवेटिव कितना हुआ 1, और कोस का इंटीग्रेशन साइन nx डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। इसमें लिमिट आप डालेंगे 0 से लेकर पाई। अब यहाँ पर भी u इंटू भी लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है। आप बताइए 2 पाई माइनस एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कोस nx डिवाइडेड बाई n, माइनस इसका डेरिवेटिव करना है आपको, 2 पाई का 0 हो गया, इसका -1 हो गया, और इसका कितना हो जाएगा कोस nx का माइनस साइन nx डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अब इसमें लिमिट जो डालेंगे आप वो है 0 से लेकर पाई तक। पहले आपको अपर लिमिट डालनी है, फिर आपको लोअर लिमिट डालनी है। तो ये बनेगा 1/पाई, क्योंकि यहाँ पर साइन n पाई 0 बनाया और साइन 0 भी 0 बनाया, इसको काटा का मार सकते हैं आप। ये वाली वैल्यू भी क्या बन जाएगी आपकी 0 बन जाएगी। पहले अपर लिमिट डालिए, यहाँ पर कितना हुआ पाई कोस n पाई डिवाइडेड बाई n। जैसे ही आप यहाँ 0 डालेंगे तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर आपको इंटरवल की लिमिट है पाई से लेकर 2 पाई। जैसे ही आप यहाँ पर 2 पाई डालेंगे, 2 पाई माइनस 2 पाई कितना हो गया 0, ये भी 0 बना। पाई डालेंगे तो 2 पाई में से पाई माइनस किया तो पाई, ये माइनस है लोअर लिमिट का माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, पाई कोस n पाई डिवाइडेड बाय n। ये नेगेटिव की टर्म है और ये पॉजिटिव की टर्म है, तो ये इससे कैंसिल होगी, वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब bn जो आपके पास आया वो कितना आ गया 0।
अब आपने क्या क्या निकाल लिया, ए नोट निकाल लिया, आपने ए एन निकाल लिया और आपने क्या निकाल लिया, बी एन। इन तीनों वैल्यू को हम यहाँ इस सीरीज में रखेंगे, तो जो फोरियर सीरीज आपके पास बन के आएगी वो होगी एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई टू, ए नोट पाई है तो पाई बाई टू हो जाएगा, समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू आपने वो निकालनी है 2 अपॉन में पाई एन स्क्वायर माइनस 1 की पावर एन माइनस 1 इंटू में क्या है कोस एन एक्स। बी एन आपका यूज होगा नहीं क्योंकि जीरो बन गया, तो ये जो चीज बनी है इसको क्या बोलते हैं, फोरियर सीरीज। अब हमें आगे ये भी डिड्यूस करना है, हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें पता है कि इस सीरीज को हमें एक्सपेंड करना होगा। कितने स्टेप तक हम एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि आपको आंसर 5 तक चाहिए तो हमें इसको 5 टाइम्स मतलब 5n तक इसको एक्सपेंड करना होगा। हाँ जी, तो यहाँ पर आपने क्या निकाल ली है, फोरियर सीरीज निकाल ली है। अब आपको क्या करना है स्टेटमेंट के अंदर, डिड्यूस दैट, ये चीज भी आपको निकाल के दिखानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस समेशन को 5 नंबर तक एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आंसर में 5 स्क्वायर चाहिए। तो पहले मैं क्या करूंगा, एफ एक्स तो यही रहेगा पाई बाई टू, पहले मैं इसके अंदर n की जगह पे 1 डालूंगा, 2 बाई पाई तो कांस्टेंट है, n की जगह पे 1 डालिए, -1 की पावर 1 -1 -1 -1 -2 1 स्क्वायर cos x। जैसे ही आप यहाँ पर n को 2 डालेंगे, समेशन का मतलब आगे प्लस में आप n को 2 डालेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 0। 3 डालेंगे तो ये वैल्यू बनेगी -2 अपॉन 3 स्क्वायर cos 3x। 4 डालते ही ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और जैसे ही आप 5 डालेंगे तो -2 अपॉन 5 स्क्वायर cos 5x एंड सो ऑन, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको आंसर में क्या चाहिए 1 बाई 1 स्क्वायर, 1 बाई 1 स्क्वायर, ये तो -2 आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो एफ एक्स आपके पास बनेगा पाई बाई 2, यहाँ से -2 कॉमन निकालेंगे तो 4 बाई पाई, अंदर बना cos x डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, cos 3x डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, cos 5x डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये जो आपको प्रूव करना है इसमें 1 बाई 1 स्क्वायर चाहिए, ये cos x बाई 1 स्क्वायर हो गया, इसका मतलब हमें cos को खत्म करना है, तो हम x को यहाँ पर क्या पुट करें कि आपका ये cos जो है वो खत्म हो जाए। तो मैं पुट करता हूँ पुट x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर इंक्लूड है, और जैसे ही आप यहाँ 0 वैल्यू डालेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये तो बन गया 0 पाई बाई 2 माइनस 4 बाई पाई, cos 0 कितना हो गया 1, 1 बाई 1 स्क्वायर, 1 बाई 3 स्क्वायर, 1 बाई 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब 0 बराबर में ये है, इस प्लस वाली वैल्यू को जब 0 से इधर लेके आएंगे तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी माइनस की, तो इसके आगे माइनस लग गया और यहाँ पर क्या लग गया इक्वल्स टू लग गया। ये जो इधर मल्टीप्लाई में है इसके कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, ये इसके डिवाइड में जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन में 8, 1 बाई 1 स्क्वायर, 1 बाई 3 स्क्वायर, 1 बाई 5 स्क्वायर। तो ये आपका आंसर प्रूव हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो फोरियर सीरीज के अंदर अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं चेंज ऑफ इंटरवल। चेंज ऑफ इंटरवल का मीनिंग ये है कि इसमें जो आपको पीरियड दे रखा है, जो इंटरवल दे रखा है वो 0 से 3 दे रखा है, तो हमें इस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज निकालनी है और उसके बाद ये चीज हमें डिड्यूस करनी है। तो सबसे पहला काम फोरियर सीरीज में जो हम लिखते हैं वो फॉर्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स डिवाइड बाई सी प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई सी। यहाँ पर सी जो है वो पीरियड का हाफ बोला जाता है, तो सबसे पहला काम आपको पीरियड निकालना है। इसका जो पीरियड निकलेगा वो लास्ट वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू आपको माइनस करनी है, तो लास्ट वैल्यू 3 है, फर्स्ट वैल्यू 0 है, 3 माइनस 0 कितना बना आपके पास 3, ये इसका पीरियड बना। और अब इस पीरियड को आप कंपेयर करते हो किसके साथ 2c के साथ, तो यहां से जो c की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी 3/2। ये जो आपने c की वैल्यू निकाली है 3/2, उस c की वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है। जैसे ही आप यहाँ 3/2 रखते हैं तो एफ एक्स जो बना आपके पास वो बन गया a नोट बाई 2 समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस
यहाँ पर 3/2 रखोगे तो 2 ऊपर जाएगा, 2n पाई x अपॉन 3 प्लस bn साइन 2n पाई x अपॉन 3। ये आपने फोरियर सीरीज लिख दी। अब हमारा काम है ए नोट निकालना। ए नोट का जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला होता है 1/c। c का काम क्या मतलब है 3/2, तो ये बनेगा 2/3 इंटीग्रेशन 0 to 3 जो भी इंटरवल आपको दे रखा है fx कौन है 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। 2/3 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, 2x का कितना हो जाएगा x²/2 और x² का कितना है x³ अपॉन 3। लिमिट पुट करेंगे आप 0 से लेकर 3। पहले आपको अपर लिमिट डालनी है और फिर माइनस लगा के आपको लोअर लिमिट डालनी है। तो अपर लिमिट पुट के लिए ये बना 3⁻², 9 माइनस 3⁻³ अपॉन 3, ये भी 9 बना, माइनस जैसे ही आप यहाँ 0 डालेंगे ये वैल्यू 0 बनी, ये वैल्यू 0 बनी, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0। अपर लिमिट पुट कर दिया आपने, इस 2 से ये 2 कैंसिल होके 9 माइनस 9 आ जाएगा और 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट तो भी 0 आएगा। तो ए नोट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 0 आ गई, 0 आपके पास ए नोट आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है ए एन की। ए एन की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे आप 2/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 fx है आपके पास 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में cos 2n पाई x अपॉन 3 इंटू dx। अब क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और आपको इंटीग्रेशन करना है तो बाय पार्ट्स का रूल लगेगा। इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम, फॉर्मूला लगाइए, फर्स्ट फंक्शन से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 2n पाई x अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 2n पाई अपॉन 3। जो x का कोफिशिएंट है उससे हम इसको डिवाइड करते हैं, माइनस इसका क्या करेंगे आप डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, x² का डेरिवेटिव 2x हो गया और इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस 2n पाई x अपॉन 3 डिवाइडेड बाय, ये पहले से पड़ा है एक बार और आएगा तो 2n पाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म किसकी आएगी प्लस की, इसका डेरिवेटिव कितना बना 0, माइनस 2x का डेरिवेटिव -2 बना और कोस का इंटीग्रेशन साइन 2n पाई x अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 2n पाई अपॉन 3 का क्यूब। आगे टर्म आएगी नहीं, आगे क्यों नहीं आएगी टर्म, क्योंकि -2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब आपको इस पूरे के अंदर पहले अपर लिमिट डालनी है और फिर माइनस लगा के आपने क्या डालनी है लोअर लिमिट। जैसे ही आप यहाँ पर x की जगह पे 3 डालेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, साइन 2n पाई क्या बन गया 0, टोटल वैल्यू क्या बन गई 0। जैसे ही आप लोअर लिमिट डालेंगे तो साइन 0 क्या बनता है 0, इसका मतलब ये टर्म आपकी खत्म हो गई। बचा क्या आपके पास 2/3, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और ये जो टर्म है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं तो 9 डिवाइडेड बाय 4n² पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ये बनेगा आपके पास अंदर 2 माइनस 2x और cos 2n पाई x अपॉन 3। लिमिट रखनी है आपने 0 से 3। पहले इसमें हम अपर लिमिट डालेंगे और फिर इसमें हम लोअर लिमिट डालेंगे। तो ये बना 3 2, तो 3 अपॉन में 2n² पाई स्क्वायर। जैसे ही आप यहाँ पर 3 डालेंगे तो 3 2 6, 2 माइनस 6 माइनस 4 और यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, cos 2n पाई कितना होता है 1, माइनस आपको लोअर लिमिट डालनी है, यहाँ 0 डालेंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2 और cos 0 कितना होता है 1, माइनस का 2 और माइनस का 4, टोटल वैल्यू कितनी होगी -6 और बाहर कितना पड़ा है 3, नीचे 2 तो माइनस का 3 और 3 9, तो ये वैल्यू होगी -9 डिवाइडेड बाय n² पाई स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास आ गई an की। तो हमने an कितना निकाला -9
डिवाइडेड बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू निकालनी है किसके लिए, bn के लिए। तो bn कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम। bn का पहले फॉर्मूला लिखिए, क्या बनेगा, bn आपके पास बनेगा 1/c। c का काम कौन कर रहा है, 3/2, तो ये बनेगा 2/3 इंटीग्रेशन 0 to c यानी कि 0 to 3 जो भी लिमिट दे रखी है c। अच्छा, fx की वैल्यू क्या है आपके पास, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 2n पाई x अपॉन 3 इंटू में dx। इसको भी u इंटू बी से हम इंटीग्रेट करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। अब आप इंटीग्रेट कीजिए इसको, 2/3 फर्स्ट फंक्शन सेम, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस 2n पाई x अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 2n पाई अपॉन में 3 माइनस इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा, 2 माइनस 2x, 2x का 2 हो गया, x स्क्वायर का 2x हो गया, कोस का इंटीग्रेशन साइन 2n पाई x अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 9, इसका स्क्वायर कर दिया आपने। नेक्स्ट इसका क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव, प्लस का साइन आएगा, इसका डेरिवेटिव, इसका 0 हो गया, इसका -2, और इसी का आपको इंटीग्रेशन करना है। साइन का माइनस कोस होता है, माइनस पहले से पड़ा है, तो प्लस का कोस 2n पाई x अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 8n क्यूब पाई क्यूब अपॉन 27, क्योंकि ये पहले से पड़ा है और 2n पाई अपॉन 3 हो आएगा, तो 4 × 2 8, n स्क्वायर इंटू n क्यूब, पाई स्क्वायर इंटू पाई क्यूब, और 3 × 9 27। नेक्स्ट आगे आएगा नहीं, क्योंकि इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, लिमिट रखेंगे 0 से 3। पहले हमें इसमें अपर लिमिट डालनी है और फिर माइनस लगा के आपको लोअर लिमिट डालनी है। ये वाली टर्म तो आप 0 कर सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ 3 रखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, साइन 2n पाई क्या बनेगा, 0। 0 पुट करने पर भी साइन 0 क्या होता है, 0। यहाँ पर आइए 2/3, यहाँ पर आपको 3 रखना है, 3 × 2 6, 6 माइनस 9 माइनस 3, माइनस पड़ा है पहले से, प्लस 3 और 3 नीचे है 9/2n पाई, और 3 से 3 कैंसिल होगा, cos 2n पाई कितना हो जाएगा, 1। जैसे ही आप इसमें 0 डालेंगे तो 0 0 0 टू समथिंग 0, ये खत्म हो गया। अब इसमें हम पहले अपर लिमिट डालेंगे और 2 से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 4 पे, ये बनेगा -27, ऊपर चला जाएगा 27 4n क्यूब पाई क्यूब, 3 से 3 कैंसिल हुआ, cos 2n पाई कितना बना, 1। अब आपको लोअर लिमिट डालनी है, ये माइनस है, लोअर लिमिट में माइनस होता है तो प्लस आ जाएगा, cos 0 1 होता है, तो ये बनेगा आपके पास 27/4n क्यूब पाई क्यूब। ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की टर्म है, तो ये आपकी कैंसिल हो जाएगी। और अब दिस इंटू दिस बचा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 से ये कैंसिल हुआ, तो आपके पास जो bn आ गया वो आ गया 3 डिवाइडेड बाय n पाई। bn आपके पास कितना आ गया, 3 डिवाइडेड बाय n पाई। आपने a नोट निकाल दिया, आपने an निकाल दिया, और अब आपने क्या निकाल दिया, bn। इन तीनों वैल्यू को हम इस सीरीज में रखेंगे, तो आपके पास जो फोरियर सीरीज बन के आएगी वो आएगी fx = a नोट तो 0 है, नहीं आएगा, समेशन फ्रॉम 1 to infinity, an की जगह पे आपने ये वैल्यू निकाली, -9/n² पाई स्क्वायर cos 2n पाई x अपॉन 3, और bn की वैल्यू आपने निकाली है 3 डिवाइडेड बाय n पाई, और इसके साथ कौन है, साइन 2n पाई x अपॉन 3। ये जो हमने निकाली है इसको हम क्या बोलते हैं, फोरियर सीरीज। ये आपने फोरियर सीरीज निकाल दी, किसके लिए, उस फंक्शन के लिए जिसके इंटरवल में पाई नहीं आता, तो फोरियर सीरीज आ गई आपके पास। अब आपको क्या करना है, डिड्यूस करना है। ये एक्सप्रेशन हमें डिड्यूस करनी है यहाँ से, तो आपको 4 तक जाना है। अब आप इस समेशन को n की 4 वैल्यू के लिए खोलेंगे, पहले 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, और फिर 4 के लिए। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं,
एफ एक्स तो ऐसे ही रहेगा। पहले इसमें एन की जगह पे 1 डालिए पूरे के अंदर, कितना बना -9/n² पाई स्क्वायर कोस, एन की जगह पे आपको 1 डालना है तो 1² हो जाएगा यहाँ, ये बनेगा 2πx/3 प्लस 3/1 साइन 2πx/3। ये तो आपने मन के लिए खोला। अब हम ऐसे ही इसमें 2 पुट कर देते हैं, तो -9/2² पाई स्क्वायर कोस, जैसे 2 पुट करेंगे 2 × 2 4, 4πx/3 प्लस 3/2 साइन 4πx/3। अब आपने इसमें 2 डाल दिया। अब हम इसमें 3 डालेंगे, 9/3 का स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर कोस 6πx/3 प्लस 3/3 साइन 6πx/3। सिमिलरली आपको 4 डालना है क्योंकि आंसर में आपको 4 तक चाहिए। 4 पुट करेंगे आप यहाँ एन की जगह पे, -9 4² पाई स्क्वायर कोस 8πx/3 और प्लस में 3/4 साइन 8πx/3। अब जो आपको प्रूव करना है उसको जरा ध्यान से देखिए, उसमें आपको 1² चाहिए, 2² चाहिए नेगेटिव का, 1/3² चाहिए पॉजिटिव का, 1/4² चाहिए नेगेटिव का, तो ये तो नहीं चाहिए साइन वाली टर्म। तो हम इसमें x की क्या वैल्यू ऐसी पुट करें कि जिससे ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब देखो यहाँ पर है 2πx/3, अगर मैं x की जगह पे 3/2 डाल दूँ, 3 से 3 2 से 2 सिर्फ पाई बचा, और साइन पाई क्या होता है 0। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं 3/2 डालता हूँ तो यहाँ पर 2π बचेगा, वो भी क्या होता है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे x को क्या डालना है 3/2, और 3/2 जो है वो इस इंटरवल के बीच में भी लाई करता है। तो 3/2 मैं इसमें पुट करना चाह रहा हूँ, ये बनेगा f 3/2। x की जगह पे आपको 3/2 डालना है, तो आप बताइए जरा, 2 × में 3/2, 2 × में 3/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन में वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप यहाँ 3/2 डालोगे ये तो खत्म हो गया क्योंकि साइन पाई 0 होता है, ये भी खत्म हो गया, सिमिलरली ये भी खत्म और ये भी खत्म। यहाँ पर आप 3/2 डालोगे तो कोस पाई बचेगा, और कोस पाई कितना होता है -1, माइनस पहले से पड़ा है, तो ये बनेगा 9/1² पाई स्क्वायर। अब यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर 3/2 डालेंगे, x की जगह पे 3/2, 2 से ये कैंसिल हुआ, 3 से 3 cos 2π, cos 2π कितना होता है 1, तो ये टर्म ऐसी चीज आएगी -9/2² पाई स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर आइए, यहाँ पर जैसे ही आप 3/2 डालेंगे, 2 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, cos 3π, cos 3π कितने होता है -1, और माइनस पहले से पड़ा है, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास प्लस में 9/3² पाई स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर बताइए, जैसे ही यहाँ 3/2 रखेंगे, 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 cos 4π कितना होता है 1, ये वैल्यू माइनस की आएगी, -9/4² पाई स्क्वायर। 2 से ये कैंसिल हुआ, ये बना 3 - 9/4, सब में से क्या कॉमन आ रहा है 9/π² कॉमन आ रहा है, 1/1², 1/2², 1/3², 1/4²। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 4 एलसीएम आया और ये बना 12, 12 - 9, 12 - 9 3/4, तो ये वैल्यू सोल्व करने पर आ गई आपके पास 3/4, और 3 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये 3/π² जब इधर आएगा डिवाइड में, तो π² ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा π²/12, 1/1², 1/2², 1/3², 1/4² एंड सो, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कहने का मतलब इसका आंसर जो आया आपके पास वो कितना आ गया π²/12। तो यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिए, ये π² आएगा, स्टेटमेंट को करेक्ट कर लीजिए, वहाँ पर क्या आएगा π²। तो ये वीडियो आपको लगता है समझ आ गई होगी, और
इसको आप कमेंट में अपना कमेंट देकर भी मुझे बता सकते हैं। और ज़्यादा वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में आगे शेयर कीजिए। हम इसी के बेसिस के ऊपर ऐसे ही वीडियो आपको और डालते रहेंगे जो आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे। थैंक यू। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं नेक्स्ट, वो चेंज ऑफ इंटरवल का क्वेश्चन है। मतलब ऐसा इंटरवल जिसमें क्या नहीं आए, पाई नहीं आए, और क्योंकि ये फंक्शन आपको ब्रेक करके दे रखा है तो इसको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी हम कह सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन के लिए f(x) के लिए जो x है, अगर इंटरवल 0 से 3 की बात करें, 6 - x है अगर इंटरवल 3 से 6 की बात करें, इस फंक्शन के लिए हमें क्या निकालनी है, फोरियर सीरीज निकालनी है। सबसे पहला काम हम पीरियड निकालेंगे। पीरियड जो है वो क्या बनेगा, लास्ट वैल्यू इंटरवल 6 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 0, तो 6 - 0 यानी कि 6 हुआ। इस 6 को हम 2c के साथ कंपेयर करेंगे। 2c के साथ कंपेयर करते ही c कितना आएगा आपके पास, 3 आएगा। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फोरियर सीरीज का हम वो लिखेंगे, f(x) = a0/2 समेशन फ्रॉम 1 to infinity an cos n pi x upon c, c का मतलब 3, प्लस bn sin n pi x upon c, c का मतलब 3। ये लिखा हमने। a0 का जो फॉर्मूला है आपके पास वो बनेगा 1/c, 1/c, c कौन है यहाँ पर, 3। और क्योंकि इंटरवल आपको ब्रेक करके दे रखा है तो आप इसको भी ब्रेक करेंगे। 0 से 3 में फंक्शन कितना यूज करेंगे, x। 0 से 3 में फंक्शन कौन यूज करेंगे, x, प्लस 3 से लेकर 6 तक फंक्शन कितना यूज करेंगे, 6 - x इंटू dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x²/2, इसमें लिमिट डालेंगे आप 0 से 3, और 6 का इंटीग्रेशन कितना बना, 6x, x का कितना बना, x²/2, और इसकी लिमिट है 3 से लेकर 6 तक। पहले अपर लिमिट डालिए। अपर लिमिट जैसे ही आप यहाँ 3 डालेंगे तो ये बनेगा 9/2, 0 पुट करने पर ये 0 बन जाएगा। यहाँ पर अपर लिमिट डालेंगे जब आप तो ये कितना बनेगा, 36 माइनस 36/2 18, ये तो हमने अपर लिमिट डाल दी, माइनस अब हम इसमें लोअर लिमिट डालेंगे, ये कितना बना 18, और यहाँ पर 3 डालेंगे तो ये बनेगा 9/2। जब हम इसको सोल्व करेंगे, मतलब ब्रैकेट खोलेंगे, तो माइनस का 18 36 वो इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 9/2 और 9/2 9 हो जाएगा, और बाहर पड़ा है 3 1/3, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। कहने का मतलब a0 की वैल्यू आपने कितने निकाल ली, 3 निकाल ली। a0 आपके पास कितना आ गया, 3। अब a0 निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, an। तो an के लिए फॉर्मूला लिखिए। an हम निकालेंगे, an का फॉर्मूला लिखते हैं 1/c, c का मतलब 3, इंटीग्रेशन 0 to 3 f(x), x है आपके पास, x इंटू में cos n pi x/3 इंटू dx, प्लस इंटीग्रेशन अब 3 से लेकर 6 तक, फंक्शन कौन डिफाइंड है यहाँ पर, 6 - x, और इंटू में क्या लिखेंगे, cos n pi x/3 इंटू dx, क्योंकि जब हम an निकालते हैं तो उसमें cos का यूज होता है, और क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ब्रेक करके दे रखा है इसलिए 2 इंटीग्रेशन इसके बनेंगे। अगर फंक्शन 3 हिस्सों में ब्रेक करके दे रखा होता तो हम इसमें 3 इंटीग्रेशन सोल्व करते। ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तो बाई पार्ट्स का रूल लगाना पड़ेगा आपको। बाई पार्ट्स में क्या करेंगे, फर्स्ट को सेम, cos का इंटीग्रेशन कितना बना, sin n pi x/3 डिवाइड में n pi/3, माइनस x का डेरिवेटिव 1 बना, और sin का इंटीग्रेशन माइनस cos n pi x/3 डिवाइड में n² pi² डिवाइड में 9। आगे होगा नहीं क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। इसमें लिमिट आप पुट करेंगे 0 से लेकर 3 तक। अब आपको करना है, फर्स्ट 6 - x को सेम रखा,
कोस का इंटीग्रेशन कितना बना, साइन n पाई x अपॉन 3 डिवाइड में n पाई बाई 3 माइनस, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, 6 का 0 बना, इसका -1 और साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस n पाई x अपॉन 3 डिवाइड में n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 9 और इसमें लिमिट हम पुट करेंगे 3 से लेकर 6 तक। अब हम इसके अंदर पहले अपर लिमिट डालते हैं और फिर क्या डालेंगे हम, लोअर लिमिट। जैसे ही आप यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हुआ, साइन n पाई, अब क्योंकि n इंटीजर है और साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है 0, और जब आप 0 डालेंगे तब भी इसकी वैल्यू क्या बनेगी 0, तो ये टर्म आपकी खत्म होगी। सिमिलरली आप यहाँ पर x में 6 डालेंगे तो 3 से कैंसिल होकर 2 बचेगा, साइन 2n पाई क्या बनता है 0, और 3 डालने पर भी ये क्या बनेगा 0। अब जो बचा है उसको लिख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, डिवाइड के नीचे डिवाइड होते ही ऊपर चला जाएगा, 9 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब आपको इसमें पहले 3 डालना है, 3 से 3 कैंसिल होगा, कोस n पाई कितना बना -1 की पावर n, और जब आप इसमें 0 डालेंगे कोस 0 कितना हो जाएगा 1। इस वैल्यू को आपने सोल्व कर दिया, ये आ गया, माइनस और माइनस प्लस और फिर माइनस, तो ये बनेगा -9 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब आप पहले इसमें 6 डालेंगे, 6 कैंसिल हुआ, यहाँ से 2 बचा, कोस 2n पाई कितना होता है 1, माइनस 3 डालेंगे तो कोस n पाई कितना हो जाएगा -1 की पावर n, ये वैल्यू आएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस है इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएं तो ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसमें से और इसमें से देखिए जरा ध्यान से, ये डबल हो गया, इसका एक ही वैल्यू है, सेम वैल्यू है और बीच में प्लस है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी डबल। तो डबल करोगे तो 3 से ये काट सकते हो आप, 3 बचेगा, डबल किया तो 6 हो गया, 6 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर -1 की पावर n -1। ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई है an की, ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई an की। अब आपने क्या निकाल दिया, a नोट निकाल दिया और आपने क्या निकाल दिया an निकाल दिया, ध्यान से नोट कर लेना आप इसे। अब हम क्या निकालेंगे, bn निकालेंगे और फिर इन तीनों की वैल्यू को इस सीरीज में हम पुट करेंगे। तो bn निकालने के लिए तैयार हो जाइए। bn के लिए हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, bn का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन c, c का मतलब 3, इंटीग्रेशन 0 to 3 fx, आपके पास x है, इंटू में साइन n पाई x अपॉन 3 इंटू dx, इंटीग्रेशन 3 से लेकर 6 तक, fx की जगह पे लिखेंगे आप 6 माइनस एक्स इंटू में साइन n पाई x अपॉन 3 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है और बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा, तो बताइए जरा, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, 1 अपॉन 3, फर्स्ट को सेम रखा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस n पाई x अपॉन 3 डिवाइड में n पाई बाई 3, ये वैल्यू आई, माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो गया और इसी का इंटीग्रेशन माइनस साइन n पाई x अपॉन 3 डिवाइड में n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 9, आगे होगा नहीं ये क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लिमिट 0 से 3। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 6 माइनस एक्स को सेम रखा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस n पाई x अपॉन 3 डिवाइड में n पाई बाई 3, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1 क्योंकि 6 का 0 हुआ, इसी का इंटीग्रेशन माइनस साइन n पाई x अपॉन 3 डिवाइड में n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 9, इसमें लिमिट पुट करेंगे 3 से लेकर 6। अब लिमिट पुट कीजिए इसमें, ये वैल्यू 0 बन जाएगी, 3 पुट करने पर भी 0 पुट करने पर भी ये वैल्यू भी 0 बनेगी, और यहाँ पर आपके पास आएगा, अपर लिमिट आपको डालनी है 3 और 3 यहाँ पर पड़ा है आपके पास, वो ऊपर जाके 9 हो जाएगा, तो -9 अपॉन में n पाई और 3 पुट करते ये कैंसिल हो गया, कोस n पाई -1 की पावर n, और 0 जब पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। इसके अंदर जब आप अपर लिमिट डालेंगे 6 माइनस 6 0,
0 इंटू समथिंग 0। जब आप लोअर लिमिट डालेंगे तो माइनस का आता है और माइनस ये पड़ा है तो प्लस 6 माइनस 3 3 और 3 9 अपॉन n पाई माइनस 1 की पावर n। अब आप देखिए जरा, ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये इससे कैंसिल हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी बने 0। इसका मतलब bn आपके पास कितना आ गया 0। आपने a नोट निकाल लिया, आपने an निकाल दिया और आपने bn निकाल दिया। अब इन तीनों को हम इस सीरीज में डाल रहे हैं, तो सीरीज में हम इनको डाल देते हैं तो fx आपके पास बनेगा a नोट कितना है 3, तो 3/2 प्लस समेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। an की वैल्यू आपके पास है, an की वैल्यू आपके पास है ये वाली 6 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 1 की पावर n माइनस 1। ये an की वैल्यू हमने लिखी इनटू में cos n पाई x अपॉन 3। और क्योंकि bn आपके पास 0 आया है तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये आपने क्या निकाल दी, फोरियर सीरीज निकाल दी इस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा समझाया हुआ काम समझ आया होगा, और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि आप मेरी इन वीडियोस को अपने दोस्तों में आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच।